जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई दिनों से सोशल मीडिया पे लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है और लगातार एक नाम की चर्चा हो रही है। उनका नाम है सुनीता विलियम। जी हाँ दोस्तों, सुनीता विलियम जिन्होंने एक इतिहास रचा है। सुनीता विलियम 9 महीने तक स्पेस में रही हैं। वह सिर्फ 8 दिनों के लिए मिशन पर गई थी, लेकिन स्पेस में फंसने के बाद उन्होंने क्या खाकर खुद को जिंदा रखा। आखिर ये अंतरिक्ष यात्री क्या खाते हैं, ये किसी को पता है? नहीं पता होगा, और नहीं पता है तो वीडियो आपके लिए है। भरपूर नॉलेज होगी और भरपूर जीएस का टॉपिक है। थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा हम जानेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या लोग खाते पीते हैं और कैसे उसमें रहते हैं, खाना कैसे पकाते हैं। सुनीता विलियम के साथ उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी उनके साथ में थे, जो सिर्फ 8 दिनों के लिए स्टेशन पे गए थे, जिसे स्पेस स्टेशन बोलते हैं। परंतु कुछ खराबी के कारण वो उनको वहाँ पे 9 महीने तक रुकना पड़ा और ऐसे फंस गए कि वापस आने में उनको बहुत ज़्यादा देरी हुई। और इसके कारण उन्होंने आखिर क्या क्या सहा। सबसे पहले जानते दोस्तों क्या समस्याएं हो जाती हैं स्पेस में रहने के लिए। स्पेस में इतने महीनों तक रहने से कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान हड्डियों में कमजोरी, द्रव में बदलाव के चलते किडनी में पथरी, आंखों की रोशनी और वापस आने पर शारीरिक संतुलन को दोबारा पहले जैसा करने में कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि इन परेशानियों से निपटने के लिए नासा पहले ही तैयार रहता है, क्योंकि ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट थे वह नासा के द्वारा ही वहाँ भेजे गए थे। अब जानते हैं अंतरिक्ष यात्री स्पेस में क्या खाते हैं। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पिज्ज़ा, रोस्ट चिकन, श्रिम्प कॉकलेट जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। पिछले साल 25 सितंबर को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की कुछ तस्वीरें जारी करते हुए भोजन की तस्वीरें उसमें दिखाया था, जिसमें ये लोग ये सब चीज़ें खाते हुए नजर आए थे। वैसे इसके अलावा स्पेस में रहने के दौरान सुनीता विलियम्स ने ब्रेकफास्ट में पाउडर मिल्क, पिज्ज़ा, टूना फिश, रोस्ट चिकन का भी सेवन किया। नासा यात्रा से पहले ही अंतरिक्ष यात्रियों की कैलोरी को मैनेज करने का इंतजाम करता है। यानी जो यात्री यात्रा करने जाते हैं उनकी कैलोरी क्या उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उनकी कैलोरी कम हो और उड़ान भरते समय कोई दिक्कत हो जाए या उनको सही समस्या उत्पन्न हो जाए। इसकी जो जाँच होती है नासा पहले ही कर लेता है। मिशन के दौरान स्पेस यात्रियों के लिए खाना तैयार करने का पूरा इंतजाम होता है। मीट और अंडों को धरती से ही पका कर ले जाया जाता है, यानी पहले से ही पका लिया जाता है। और जो सूप होते हैं और स्टूट होते हैं या कैसलोट जैसे डिहाइड्रेटेड फूड जो होते हैं, वही सूप जैसे डिहाइड्रेटेड फूड्स को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 530 गैलन वाले ताजे वाटर टैंक के पानी से हाइड्रेट किया जाता है। अब बताते हैं आपको कि जो स्पेस यात्री होते हैं उनका पसीना और पेशाब भी बर्बाद नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जान के थोड़ा सा बड़ा अजीब लगेगा, परंतु ये बिल्कुल सच है। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब और पसीने को पानी के रूप में रिसाइकिल किया जाता है। यानी उनका पेशाब और पसीना क्या होता है, दोबारा पानी के रूप में रिसाइकिल कर लिया जाता है, जिनको दोबारा वो लोग पी लेते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पानी कमी होती है वो भी पूरी होती रहती है। और दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि आखिर एक यात्री को, स्पेस यात्री को एक दिन में कितना कैलोरी लेना चाहिए, यानी भोजन कितनी कैलोरी मात्रा होनी चाहिए। स्पेस एक्सपर्ट की माने तो अंतरिक्ष में खाने की कमी हो सकती है, लेकिन भोजन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेस में एक विस्तारित मिशन के लिए पर्याप्त भोजन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हर दिन एक अंतरिक्ष यात्री के लिए करीबन 3.8 पाउंड भोजन उपलब्ध रहता है। अब दोस्तों जानते हैं कि वहाँ भोजन अगर पकाना हो तो कैसे पकाते हैं। वहाँ स्पेस में भोजन को चुंबकीय ट्रे पर धातु के बर्तन के साथ पकाया जाता है, ताकि उसे तैरने से बचाया जा सके। यानी जो बर्तन होते हैं उनको लोहे के साथ, जो ऐसे चुंबक देखा होगा कैसे लोहा चमका जाता है, वैसे चुंबकीय तरफ के बर्तन होते हैं। मतलब बर्तन नहीं होते हैं जो जिस पे खाना पकाते हैं, वो ऐसा होता है। और जो बर्तन रखते ही क्या होता है, वो उसको चपक जाता है, जिससे क्या होता है कि वो, जैसे आप जानते हैं कई फिल्मों आपने देखा होगा और वीडियो में देखा होगा, आपने देखा होगा जो स्पेस यात्री हैं वो हवा में उड़ते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री हवा में उड़ते हैं उस तरह से भोजन ना उड़े, इसलिए चुंबकीय बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जाना आपने कि कैसे अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री तो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं और क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं। दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए DB एजुकेशन के साथ। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।